हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी लर्निंग अर्निंग फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आज हम ना बात करने वाले हैं टेक्निकल पे, ना हम बात करने वाले हैं किसी फंडामेंटल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ काम की चीजों पर जो भी इंडिया में नए नए चीजें आने वाली हैं। अब ये क्या चीज नई आने वाली है, जाहिर सी बात है कि वो हमारे स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से ही रिलेटेड होगा। तो कल या कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा कि इंडिया अपना एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस चीज का स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक्सप्लोर करता रहता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको चैट जीपीटी को यहाँ पर मैंने बोला कि इंडिया जो अपना कॉइन यानी आर कॉइन लॉन्च कर रहा है उसके ऊपर कुछ डिटेल में बताओ। क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारी रिसोर्सेज को रीड करके हमको बताता है, लेकिन हमेशा इस पे डिपेंड रहे ऐसा भी सही नहीं है। तो इसने ये क्या बोलता है कि ऐसा लगता है कि आर कॉइन जैसा कोई ऑफिशियल इंडियन इशूड क्रिप्टो कॉइन अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्मली अनाउंस नहीं किया है, यानी कि ये चैट जीपीटी भी अपडेटेड नहीं है। अब जब मैंने इसको बोला कि नहीं भाई ऐसा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये ई रुपीज के बारे में बता रहा है। ई रुपीज जिसपे ऑलरेडी हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है आरबीआई के अंतर्गत। ई रुपीज जो हमारे रुपए को ही डिजिटल मनी के रूप में यूज किया जा रहा है, ये उसके बारे में बता रहा है, जो कि हमको इसके बारे में यानी कि इसको भी नहीं पता है। अब इस पे जब हमने इसको बोला कि नहीं भाई आप अपडेट नहीं हो, देखिए मैंने यहाँ पर इसको बोला कि यहाँ पर अपडेट नहीं हो, कुछ अपडेट करके बताओ। तो इसने यहाँ पर जो है जा करके फिर चीजों को इसने थोड़ा सा वो किया और इसने कुछ जो जानकारी दी और मैंने जो एक्सप्लोर किया, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं अपने वेबसाइट पर आकर के। तो ये क्रिप्टो करेंसी कोई इंडिया लॉन्च करने वाला है या ये कुछ और है, तो आइए बात करते हैं इस चीज को डिटेल्स में। और अपनी वेबसाइट जो हमने पीपीटी बनाई हुई है, तो उस पीपीटी पे आकर के हम देखते हैं। अब देखिए इसको बोला जा रहा है एआरसी। एआरसी का मतलब क्या है? एसेट रिजर्व क्वाइन। इंडिया ये चाहता है जैसे कि अभी हमारा जो पैसा है, यानी कि अभी जो हम लोग रुपया मार्केट में यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा उस पर लिखा होता मैं धारक को 50 रुपए या 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट का बॉन्ड हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो जिसके पास रहता है उसके पास वो एक एसेट के रूप में काम करता है। हालांकि वो भी कोई एसेट नहीं है, वो एक बॉन्ड है, एक साइन है गवर्नमेंट का, जिसपे वो वचन देती है जिसके पास ये है उसको इतनी वैल्यू का सामान दिया जाएगा। अब ये जो मनी, कभी कभी छोटे बच्चे पूछते हैं ना कि जब सरकार के हाथ में है तो कितना भी पैसा सरकार छाप सकती है। हमारे और आपके दिमाग में भी आता होगा, लेकिन आपको पता होगा कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसको जितने पैसे चलाने हैं उसके अगेंस्ट में उसको कुछ गोल्ड रिजर्व करके रखना पड़ता है। गोल्ड यानी कि एसेट। तो उसी एसेट को ही रिजर्व करके एक कॉइन लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसका नाम दिया गया है एसेट रिजर्व कॉइन यानी कि एआरसी। इसी को आगे चल के कुछ यूट्यूबर, कुछ हमारे सोशल मीडिया के लोग आर कॉइन का नाम दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन ये वर्ड एक बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नया वर्ड नहीं है। इसके बारे में आप अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको 2013-14 से बातें मिल जाएंगी। अब ये है क्या? अब ये है क्या? ये इंडिया का नेक्स्ट डिजिटल मनी, या फिर क्रिप्टो का एंड, या फिर कोई नया गेम? और बाय इंडियन मार्केट ट्रेनर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये क्या चीज है। अब ये क्या है आर कॉइन? एक कंफ्यूजन क्यों है लोगों के अंदर कि ये आर कॉइन, ऐसा मैंने भी नहीं देखा, ऑफिशियल आर कॉइन लॉन्च अभी नहीं हुआ है। और रियलिटी क्या है कि ये जिसको हम आर कॉइन कह रहे हैं ये एक एआरसी है, यानी कि एसिड रिजर्व कॉइन है। हालांकि ये एक डिजिटल मनी यानी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये उतना ही चलेगा जितना इसके बैकएंड में उसका एसेट रखा गया है। ठीक है। और कंफ्यूजन क्रिएट लॉस, क्लैरिटी क्रिएट्स एज। अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन है तो ये आपके अंदर आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है। और तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब ये एआरसी क्या है? गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल कॉइन है। गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल कॉइन का मतलब ये है कि इसके बैकएंड में जितना कॉइन आपको क्रिप्टो में दिख रहा है, क्रिप्टो तो नहीं कह सकते हैं, जो आपको डिजिटल रुपया दिख रहा है उसके बैकएंड में उतना एसेट रखा हुआ है, यानी कि कितना भी चला दें ऐसा नहीं हो सकता है। और एसेट बैक नॉट हाइप बेस्ड, ये एसेट बेस्ड है, कोई हाइप बेस्ड नहीं कि जितना डिमांड बढ़े उतना बढ़ता जाए आपके ऑप्शन और फ्यूचर की तरह, ऐसा नहीं है। इसके बैकएंड में एसेट रखा हुआ, उसके बदले में ही इसको चलाया जाएगा। और जितना एसेट उतना कॉइन, यानी कि जितना एसेट है उतना ही कॉइन होगा। अभी ये शायद क्लियर हो रही बात।
और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। इसकी जो बैकिंग है यानी कि इसके बैकएंड में जो चीज रखी जाएगी वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। ये जो है सेवरेन एसेट होगा और रेगुलेटेड होगा, ऑडिटेबल होगा बाई आरबीआई। क्योंकि जब भी पैसे की बात आती है, जब भी धन की बात आती है, तो आपको पता है कि इसका जो रेगुलेटरी बोर्ड है वो हमारा आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एआरसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एथराइज्ड बॉडी आरबीआई के द्वारा ही इसको संचालित या देखरेख की जाएगी। अब कुछ लोग इसको आरकॉइन या फिर क्रिप्टो के रूप में इसको देख रहे हैं। तो एआरसी और क्रिप्टो के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो जो होता है वो वोलाटाइल होता है और वो ब्लॉकचेन के जरिए चलता है, उसकी कोई बैकिंग नहीं होती है, ठीक है, और बहुत वोलाटाइल होता है, कोई कितना भी खरीद बिक्री कर रहा है। लेकिन एआरसी यानी कि जिसको हम लोग आर कॉइन बोल रहे हैं वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके बैकएंड में जितना एसिड होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और जैसे कि 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है और ना वो घटती है ना बढ़ती है, तो उसी तरह से एआरसी भी स्टेबल रहेगा, यानी कि 1 रुपए पे ही वो रहेगा। ऐसा नहीं कि आज 1 रुपए है तो कल उसका दाम 1.5 रुपए हो जाए, परसों 75 पैसा हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये स्टेबल कॉइन होगा, क्योंकि जो एसेट के बदले में, जैसे हमारे ये अगर हमारी जेब में 10 की नोट है, 100 की नोट है, तो वो केवल 100 रुपए का ही काम करेगा, आज भी, कल भी, परसों भी। यूटिलिटी ओवर स्पेकुलेशन, यानी कि ये जो है कि यूटिलिटी का काम करेगा, स्पेकुलेशन यानी कि कोई जुआड़ीपंथी वाला काम नहीं करेगा। एआरसी वर्सेस डिजिटल रुपीज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो आरकॉइन है ये के डिजिटल रुपीज है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके अंदर हो सकता है। 2022 में गवर्नमेंट ने अपना एक पायलट प्रोजेक्ट ले आई थी और आपने भी सुना होगा कि ये जो कैश है, कैश को गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बंद कर दिया जाए, कैश। क्योंकि आपको पता है कि जब फिजिकली कैश अवेलेबल होते हैं तो भी हमारे 2 नंबर के काम ज्यादा होते हैं। तो इस पे एक प्रैक्टिस गवर्नमेंट कर रही है और उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है ई रुपीज का। तो ई रुपीज क्या है? उसी रुपए के बदले में, जैसे अभी हम लोग कोई पैसा अपने बैंक में डाल देते हैं और कहीं पर यूपीआई से उसको पे कर देते हैं, लेकिन आप उतना ही पे कर पाते हैं जितना कि आपके बैंक में पैसा है। तो वो ई रुपीज था, वो डिजिटल मनी के रूप में आप उसको यूज कर पा रहे थे। कोई पेमेंट भी आपको यूपीआई में कर दिया और आपने भी आगे यूपीआई से उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो ई रुपीज का काम कर रहा था। अब वो एक हमारे जो कीपैड वाला फोन है, बिना इंटरनेट के भी उसको पे किया जा सके, उसको रिसीव किया जा सके, ऐसा गवर्नमेंट का आने वाले दिनों में ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये डिजिटल रुपीज क्या है, ई रुपीज तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा एआरसी है ये भी लगभग उसी तरह से, अभी जितना बैकएंड में एसेट है उसके बदले में हम लोग इस पॉइंट को हम लोग मतलब कि भारत सरकार इसको लॉन्च करने जा रही है। तो डिजिटल रुपी यानी कि डिजिटल कैश है, एआरसी क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्ड है, ठीक है। और रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल, मतलब कि इसको रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये है कि इसको फुटकर में या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी इसको यूज किया जा सकता है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब ये एसेट, इसके बैकएंड में जब एसेट चल रहा है तो उसके बदले में इसको कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसा वोलेटिलिटी तो है नहीं कि इसके अंदर घटती बढ़ती रहेगी। और क्रिप्टो के अंदर रिस्क कंट्रोल होता है, डॉलर जो है डिपेंडेंसी पे रिड्यूस होता है, और डिजिटल इकोनॉमी लेकिन क्या है, हमारी स्टेबिलिटी रहेगी। अब ये जरूरी क्यों है? इंडिया जो है एआरसी की जरूरत क्यों है? अब आपने इधर सुना होगा कि हमारे ट्रम्प चाचा ने कई बार धमकी दी कि टैरिफ लगा देंगे 50%, 100%, 500%। तो जो हमारी सरकार है, यानी कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस धमकी को एक टैरिफ का ना समझ करके उन्होंने बोला कि ये एक औजार की तरह काम किया जा रहा है, यानी कि हमको इससे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने देखा होगा कि ब्रिक्स का एक सम्मेलन हुआ और उसमें इन्होंने एक ब्रिक्स की अपनी करेंसी इन्होंने लॉन्च कर दी। तो अब अमेरिका क्यों खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे क्यों हुई है? क्योंकि अब उनका कुछ चलने वाला नहीं है। तो ब्रिक्स की एक करेंसी यहाँ पर लॉन्च कर दी गई। अब जो ट्रेडिंग होगी वो ब्रिक्स के क्रिप्टो पर होगी। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है एक देश दूसरे देश में एक जो है अपना अकाउंट ओपन करेंगे और उसको वो इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर जो ये आर कॉइन आएगा, इसमें क्या होगा, क्रिप्टो का जो रिस्क कंट्रोल है वो किया जा सकेगा, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी अपनी स्टेबल रहेगी, अपना ट्रेड अपने हाथ में होगा। हमें कोई जो अभी कुछ चैनल्स, कुछ यूट्यूबर बताते हैं कि जीडीपी कहाँ जा रही है, डॉलर के बदले में रुपया गिरता जा रहा है, तो भाई थोड़ा सा पढ़ने लिखने की जरूरत है। हमारी जीडीपी डॉलर से कभी कंपेयर नहीं होगी, हमारी जीडीपी हमारे यहाँ के हिसाब से कंपेयर होगी। जो आपका डॉलर रुपीस तब मैटर करेगा जब हम रुपया लेकर के अमेरिका जाएं या फिर अमेरिका वाले इंडिया आए। लेकिन अगर हम अपने देश में रह रहे हैं तो हमारे देश की जीडीपी हमारी अर्निंग पर डिपेंड करेगी, इंडिया की किसी करेंसी या किसी अदर कंट्री के करेंसी पर डिपेंड नहीं करती है।
तो ये हमारी स्टेबिलिटी कैसे बनानी है, हमको कैसे काम करना है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर के आई है आपका क्या, एआरसी। अब स्कैम अलर्ट में आप, अब यहां पर ये बहुत जरूरी बात आप लोगों के लिए है, कल से ये नाटक स्टार्ट हो गया है। कल मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये ऐप आ गया है, कुछ ये वेबसाइट आ गई है, इसमें अभी इन्वेस्ट करो, अभी 1 रुपया कल के दिन में 1 लाख बन सकता है। तो इस तरह की स्कैम से आप दूर रहें। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसा करेंसी लॉन्च नहीं किया गया है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं लॉन्च की गई है जहां पर आप एआरसी को खरीद या बिक्री कर पाए। तो खरीदने बेचने के नाम से अभी दूर रहें। आप पढ़ें, लिखें, एक्सप्लोर करें, अवेयर रहें। कहीं पर भी आर कॉइन या एआरसी के नाम पर इन्वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। कोई स्टॉक मार्केट के नाम पे अगर आपको कोई बोलता है कि एआरसी एक नया कॉइन आया है, आप भी सोचेंगे हाँ आर कॉइन के बारे में वीडियोस तो चल रहे हैं, तो ये इसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे बिटकॉइन आपका 10 रुपए से 1.5 करोड़ चला गया तो ये भी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप हमेशा अपने आप को अपडेट रहिए, पढ़िए, लिखिए, देखिए, समझिए। किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पूरी निगरानी रखिए और अपडेट रहिए किस तरह का कोई चीज आई है जिसके बारे में हमको बताया जा रहा है। तो अभी इस तरह के फ्रॉड से आपको दूर रहना है। कोई गारंटीड कुछ तरह का रिटर्न नहीं है, ये केवल एक जो हमारा कैश था, कैश के बदले में एआरसी लाया जा रहा है, बस इतना ही आपको समझना है। और जो भी फेक ऑफर या इस तरह के वेबसाइट और स्कैम्स आते हैं उनसे कृपया दूर रहें, यानी कि अपने आप को अवेयर रखें, जागरूक रहें, किसी भी इस तरह के स्कैम में ना फंसें। अब ये स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का तो मेन फील्ड तो स्टॉक मार्केट ही है। तो यहाँ पर क्या है, बैंकिंग एंड पीएसयू को बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, आपका जो फिनटेक ग्रोथ है वो भी होगी, आप समझ सकते हो कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। एंड बॉन्ड मार्केट जो ट्रांसपेरेंसी वो भी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी चीजें अब ओपन है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई किसी जगह पे पैसा छिपा के नहीं रख पाया। अभी जो आप देखते हैं कि बोरे में पैसा मिला, अलमीरा में पैसे मिले, दीवार के अंदर पैसे मिले, वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट की देखिए एक अच्छी नीयत को हमें समझना चाहिए, उसका हमें साथ देना चाहिए और हमको हमेशा अपने देश के फेवर में काम करना चाहिए। अमेरिका क्या कर रहा है, लंदन क्या कर रहा है, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको अपना घर देखना चाहिए, हमको अपना देश के बारे में पता होना चाहिए। तो एआरसी आपको समझ में आ गया कि ये एसेट बैक्ड कॉइन है। और हमारा जो क्रिप्टो है स्पेकुलेटिव है, यानी कि वो आप उसमें जानते हैं क्रिप्टो करेंसी घटती बढ़ती रहती, चलती रहती है, उसमें डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसमें चलता रहता है। इंडिया राइटिंग न्यू रूल बुक, और अब भारत अपनी एक नई किताब लिख रहा है, अपना एक नया संविधान लिख रहा है, अपनी एक नई चीजें मार्केट में लेके आना चाहता है। दुनिया के सामने भारत भी अपने आप को एक लीडर के रूप में खड़ा करना चाहता है। और आपने भी देखा होगा कि भारत अपना विश्व गुरु का काम करेगा। तो कैसे करेगा, ये सब उन्हीं सब का एक छोटा सा स्टेप है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एआरसी या आर कॉइन के बारे में अपडेट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज न रहें, अपने आप को हमेशा अलर्ट रखें, अवेयर रखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना बहुत बहुत ध्यान। लेकिन अगर आप दूसरों का भला करना चाहते हैं, कोई और जगह पे स्कैम ना हो जाए, कोई स्कैम का शिकार ना हो जाए, कोई कहीं आर कॉइन के नाम पे इन्वेस्ट ना कर दे, तो उनको अवेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आपको भी ये चीजें समझ में आई तो हमारे मोटिवेशन के लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए हमको भी एक एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी होता है आपका कमेंट और आपका शेयर करने वाला एक पार्ट। वो हमारे लिए एक गिफ्ट का काम करता है। तो मेरे को कमेंट भी कर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं अगला वीडियो और ऊर्जा के साथ आपके साथ बना सकूं। तो रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल।